धम्म बंधु हो, ये गीत मैंने इसलिए बनाया है कि आज मेरा जो धम्म का बाग है, ये जो बंदरा रूपी लोग है ना, कोई और नहीं, हमारे बुद्धिस्ट, बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग, बुद्ध धर्म को जानने वाले लोग, अज्ञानता बस, जिनको पता नहीं है कि धम्म, ये बुद्ध का मार्ग, ये मेरा है, मेरे बुजुर्गों का है, मेरे पुरखों का है। और मैं देखता हूं कि वो बुद्धवादी लोग, बुद्ध को मानने वाले लोग आज इसी धम्म का पतन कर रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं। तो मैंने बंदरा उनके लिए कहा है, ये मेरे बाबा साहब भारत में विलुप्त हो रहे इस बौद्ध के धर्म को, बुद्ध के धर्म को उन्होंने पुनर्जीवित किया। मेरा उनको बारंबार वंदन है, अभिनंदन है। उधर बंधुओं, सिद्धार्थ गौतम ध्यानावस्था में उसी निग्रोध वृक्ष के नीचे बैठे हैं। पंजर सा शरीर है, लग ही नहीं रहे कि मानव हैं। कपोल बैठ गए, हड्डी पसरी दिखाई दे रही हैं। जैसे ही वो सखियों के साथ में सुजाता वहां पहुंचती है, उसने देखा कि तो सचमुच बट वृक्ष देवता नीचे उतर के आ गए। क्या वो सचमुच बट वृक्ष देवता थे? नहीं, उसका भ्रम था। आज भी हम लोगों को भ्रम हो जाता है कि कोई घटना यदि घटती है तो उसका कारण यदि हमें आसानी से पता लग जाता है तो हम कह देते कि घटना घटी है और इसका ये कारण है। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो घटती हैं, उसका पता ही नहीं लगता ये घटना घटी कैसी। तो हम क्या कहते हैं, भैया यहां कसु चाल है। अब खोजबीन करने लगते हैं, क्या कोई मरा तो नहीं? अरे भैया सड़क पे कोई ऐसी जगह है जहां एक्सीडेंट न हुए हो, कोई ऐसा खेत है जहां किसी की समाधि न लगी हो। लेकिन क्या होता है, हमें वहम पैदा हो जाता है, भ्रम पैदा हो जाता है, डर पैदा हो जाता है। तो ऐसे ही वहम सुजाता को हो गया। उसने कहा बट वृक्ष देवता नीचे उतर के आ गए, क्योंकि इंसान तो है नहीं। और उसने जाके हाथ जोड़े, बंधन किया। डरती डरती बिचारी वो खीर का पात्र लिया, वहां रखा और अपनी सखियों के साथ वापस चली आई। सिद्धार्थ गौतम ने देखा कि कितने दिन हो गए हैं, अन्न ही नहीं खाया, भोजन ही नहीं मिला, क्योंकि वो तो जंगल में हरी जड़ें, पत्ते, उससे गिरे हुए फूल और उसमें जो तरह के जो फल मिल जाए, फलों से मतलब वहां सेब और नाशपाती केला नहीं मिल रहे थे, जो जंगल के फल जो भी गिर जाते उठा के बेचारे खा लेते। तो उनका तो शरीर पंजर हो गया था, उनसे तो चला फिरा भी नहीं जा रहा था। उन्हें लग रहा था मेरा तो यहीं पर अंत हो जाएगा। क्या होता है बंधुओं, उन्होंने वो खीर का पात्र लिया, सोचा कि मैंने बरसों से नहाया नहीं है, आज मैं नहाऊंगा, उसके बाद खीर ग्रहण करेंगे। ये खीर तभी हम ग्रहण करेंगे। तो बंधुओं, सिद्धार्थ गौतम उस खीर के पात्र को लेकर के निरंजना नदी के पास पहुंच जाते हैं। वहां उन्होंने स्नान किया और वो खीर ग्रहण की सुजाता के द्वारा दी हुई। उस खीर खाने से उनके शरीर में थोड़ा सा खून का संचार हुआ, थोड़ी जान आई। क्यों आई जान, ये भी बता दें। चावल होते एक अन्न होता है, उससे हमें पोषण मिलता है। दूध होता है, सर्व आहार होता है। और खीर बनती तो सीधी सी बात गुड़ भी होता है, उससे हमारी थोड़ी सी एनर्जी भी बढ़ती है। जब तीनों चीजें मिल जाएं तो ये पोषण हमारे लाभ के लिए और ज्यादा लाभदायक हो जाता है। तो खीर ग्रहण करने के बाद सिद्धार्थ गौतम को ये लगा कि हम कुछ दूरी तक चल सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो खीर खाने के बाद जब उनको जान आ गई तो उन्होंने उस उर्वेला जगह को छोड़ दिया और साएं एक चौड़े रास्ते से चलते 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 और वो गया पहुंचे। कहां पर पहुंचे? गया पहुंचे। वहां उन्होंने एक पीपल का वृक्ष देखा। किसका पेड़ देखा? एक पीपल का वृक्ष देखा।
और जाके उस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। आशा और संकल्प को सुदृढ़ करके उन्होंने ये सोच लिया कि इस पीपल के वृक्ष के नीचे जब तक मुझे कोई नया प्रकाश नहीं मिलेगा, मैं यहां से उठूंगा नहीं, यहीं रुकूंगा, चाहे मेरे हड्डियां सूख जाएं, चाहे शरीर सूख जाए और चाहे मेरा प्राणांत यहां हो जाए। इस उद्देश्य से उन्होंने उस पीपल के वृक्ष के नीचे आकर के अपना स्थान ग्रहण कर लिया। संबोधि प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प करके सिद्धार्थ गौतम ने स्वयं से कहा कि अब मैं इस स्थान को नहीं छोड़ूंगा, यह हमारा आखिरी स्थान है। ध्यान के समय के लिए बंधु उन्होंने कुछ भोजन इकट्ठा कर लिया। उन्होंने सोचा अब वो काम नहीं करेंगे जो एक पत्ते खा करके, जड़ खा करके जो मेरे प्राणी निकल गए होते। तो उन्होंने थोड़ा सा अन्न इकट्ठा कर लिया, जैसे चावल आवल। बोले कि जब भी मुझे समय मिलेगा इन चावलों को मैं खा लिया करूंगा, तो शरीर में जान तो बनी रहेगी। और वो अपनी ध्यान अवस्था में बैठ गए। किस तरह से उस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हैं इस ध्यान अवस्था में। वैसे तो मैं इंतजार कर रहा था भारती जी का, उनसे समय सुबह से फोन भी हो चुका, लेकिन वो अभी मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। उस पीपल के वृक्ष के नीचे कैसे बैठे हैं, इस गीत के माध्यम से मैं आपको प्रस्तुति दे रहा हूं कि पीपल की ठंडी छैया में, कि पीपल की शीतल छैया में गौतम जी, गौतम जी, गौतम जी नीचे बैठे हैं आसन लगाए के, आसन लगाए के। पीपल की शीतल छैया में, हो पीपल की ठंडी छैया में मनवा लगाई के। गौतम जी, गौतम जी, गौतम जी नीचे बैठे हैं आसन लगाई के। गौतम जी नीचे बैठे हैं आसन लगाए नमो तस्सि भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सि। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। संबोधि शक्ति को पाने बैठे, संबोधि शक्ति को पाने बैठे, यहाँ संबोधि शक्ति को पाने बैठे, संबोधि शक्ति को पाने बैठे। एक दिन बह लगाई के गौतम जी, गौतम जी, गौतम जी नीचे बैठे आसन लगाई के। गौतम जी नीचे बैठे आसन लगाई के। पीपल की शीतल छैया में, हो पीपल की ठंडी छैया में मनवा लगाई के। गौतम जी, गौतम जी, गौतम जी नीचे बैठे हैं आसन लगाई के। शिक्षापदं समादयामि,
आदिन दाना वेरमणि शिक्षापदं समाद्यामि कामेषु मिच्छाचार वेरमणि शिक्षापदं समाद्यामि। दुखों का कारण ये पाने बैठे, दुखों का कारण ये पाने बैठे, ये दुखों का कारण ये पाने बैठे, दुखों का कारण ये पाने बैठे। यह करुणा दिखाई के गौतम जी, गौतम जी, गौतम जी नीचे बैठे हैं आसन लगाई के। गौतम जी नीचे बैठे आसन लगाए के। पीपल की शीतल छैया में, पीपल की शीतल छैया यो मनोबा लगाई के। गौतम जी, गौतम जी, गौतम जी नीचे बैठे हैं आसन लगाई के। गौतम जी नीचे बैठे आसन लगाए के। मुषाबादा बीरमणि शिक्षापदं समाद्यामि शुरामिर्मज्जपमादठना बीरमणि शिक्षापदं समाद्यामि। कि दुख निवारण को पाने बैठे यहाँ दुख दुखों का कारण ये पाने बैठे, दुख निवारण को पाने बैठे दुखों निवारण को पाने बैठे। ध्यान ही लगाई के। गौतम जी, गौतम जी नीचे बैठे हैं आसन लगाई के। गौतम जी नीचे बैठे आसन लगाए के। पीपल की शीतल छैया में, पीपल की ठंडी छैया में मनवा लगाई के। गौतम जी, गौतम जी, गौतम जी नीचे बैठे आसन लगाई के। गौतम जी बंधुओं, सिद्धार्थ गौतम उस पीपल के वृक्ष के नीचे काहे के लिए बैठे हैं? दुखों का, दुखों का निवारण करने बैठे। किनका? हम सब का। बंधुओं, इस प्रकार संबोधि प्राप्ति के लिए सिद्धार्थ गौतम को 4 सप्ताह तक, कितने सप्ताह तक? 4 सप्ताह तक। अगर ध्यान से सुनोगे तो पता रहेगा, बातें तो घर में भी हो जाएंगी और ये डॉक्टर नरेंद्र दोबारा आप बुद्ध कथा कहने नहीं आएंगे। 4 सप्ताह के लिए उस ध्यान मुद्रा में बैठे और लगातार ध्यान मग्न रहे और उन्होंने अंतिम संबोधि 4 चरणों में हासिल कर ली। कितने चरणों में? 4 चरणों में प्राप्त कर ली। पहली अवस्था में सिद्धार्थ ने कारण और खोज पर विचार किया। किस पे? कारण और खोज। जैसे कोई घटना घटी है तो उसका कारण क्या है, हम दुखी हैं तो इसका कारण क्या है, तो उन्होंने कारण पे खोज किया। दूसरी अवस्था में उन्होंने एकाग्रता को सम्मिलित किया। एकाग्रता मतलब अगर किसी विषय पे तुम एकाग्र होकर के सोचोगे ना तो निश्चित रूप से उसका हल निकलेगा। और तीसरी अवस्था में संभाव तथा सचेतना से सहायता ली उन्होंने। किससे? संभाव और सचेतना से। और चौथी और अंतिम अवस्था में उन्होंने निर्मलता को संभाव में
तथा समचित्तता को सचेतना में शामिल कर लिया। इस प्रकार जब चित्त एकाग्र हुआ, निर्मल, दोष रहित, स्थिर व भावना रहित हो गया, तो अपने उद्देश्य को भूले बिना गौतम ने अपना सारा ध्यान उस समस्या के निदान पर केंद्रित कर दिया जो समस्या उन्हें परेशान कर रही थी। कौन सी समस्या पे? जो समस्या उन्हें परेशान कर रही थी, जिसके कारण उन्होंने गृह त्याग किया था, सारा ध्यान उन्होंने उसी पे एकत्रित कर दिया। चौथे सप्ताह के अंतिम दिन की रात्रि में उन्हें प्रकाश उत्पन्न हुआ। सिद्धार्थ गौतम ने जान लिया, क्या जान लिया? कि उनके सामने दो समस्याएं थी। पहली समस्या थी कि संसार में दुख है, और दूसरी समस्या थी कि किस प्रकार इस दुख का अंत करके मानव जाति को सुखी बनाया जाए। बंधुओं, बुद्ध गाथा अब शुरू होती है। ये जो आगे की बुद्ध गाथा जो मैं आपको सुनाऊंगा, यदि आपने अपने सही जहन में इसको ढाल दिया, आचरण में ढाल लिया, तो निश्चित रूप से आप, आपका परिवार, आपके बच्चे जीवन में कभी दुखी नहीं रहेंगे। अब कहो कि बुखार आ गया, कि मेरा पैर टूट गया, ये दुख नहीं माना जाता है। मैं उसको दुख मानता हूं जो भटकते हैं, जिनके अंदर भटकाव है। आप क्या करें? आप किनके पास जाएं? आप कौन से मंदिर जाएं? वो भटकाव से दूर करने के लिए आपको यहां पर जो ज्ञान मिलेगा, और जिस दिन आपका वो भटकाव खत्म हो जाएंगे, आपको सुख की अनुभूति होगी। नन्हा सा बालक यश, जिसने मुझे माला पहना करके स्वागत किया, आशाएं करता हूं कि तथागत बुद्ध इस बच्चे को ऐसा बनाए कि अपनी यश कीर्ति फैलाए। तो बंधुओं, सिद्धार्थ गौतम को इन दोनों समस्याओं का हल मिल गया, जो सम्मा संबोधि कहलाता है, अर्थात सम्यक ज्ञान। सिद्धार्थ गौतम सम्मा संबोधि प्राप्त करने के बाद सम्यक संबुद्ध बन गए, और उसी कारण वह पीपल का वृक्ष, जिसके नीचे बैठ करके सिद्धार्थ गौतम ने ज्ञान हासिल किया था, ज्ञान प्राप्त किया था, वो बोधि वृक्ष कहलाने लगा। और बंधुओं, ये दिन था बैसाख की पूर्णिमा। कौन सा दिन था? बैसाख पूर्णिमा। कि पाकर बोधिसत्व का ज्ञान, बन गए गौतम बोध भगवान। पाकर पाकर बहुत सत्व का ज्ञान, बन गए गौतम बोध भगवान। धन्य तुमको महामाया, ऐसा तुमने लालच आया। धन्य धन्य तुमको महामाया, ऐसा तुमने लालच आया। हो तुम सो तो धन की जान, बन गए गौतम बोध भगवान। पाकर कि
उपह करी बहुत सहत्व का ज्ञान बन गए गौतम बुद्ध भगवान। खोज में शिथिली हुई सब काया, तन के अंदर ज्ञान को पाया। खोज में शिथिली हुई सब काया, तन के अंदर ज्ञान को पाया। किया जब पीपल नीचे ध्यान बन गए गौतम बुद्ध भगवान पाकर बहुत। और पंचशील का ज्ञान है आया, अष्टांगिक का मार्ग है पाया। पंचशील का ज्ञान है आया, अष्टांगिक का मार्ग है पाया। हुआ जब पारमिता का ज्ञान बन गए गौतम बुद्ध भगवान पाकर। पाकर बहुत सहत्व का ज्ञान बन गए गौतम बुद्ध भगवान। पाकर बहुत सहत्व का ज्ञान बन गए गौतम बुद्ध भगवान। बोधिसत्व का ज्ञान पाकर सिद्धार्थ गौतम आप क्या बन गए? भगवान। भगवान का मतलब ईश्वर परमात्मा, कोई देवता नहीं। भग्ग रागो भग्ग दोषो भग्ग मोहो, अर्थात जिसने राग देश और मोह का भग्न कर लिया हो, और जिसने भगवा धारण कर लिया हो अर्थात चीवर धारण कर लिया हो, उसको हम भगवान कहते हैं। बोलिए तथागत बुद्ध की दया।